कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं ज़िया, वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्या वजह है कि कराची जैसे शहर में डेट पाम यानी कि खजूर का जो सर्वाइवल रेट है, वो बहुत ही कम है। अगर हम आम अल्फाज में एक एवरेज निकालें तो मोर देन 70% मतलब कि 70% से ज़्यादा खजूरें जो यहाँ पे लगती हैं, वो मर जाती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि खजूर, हालाँकि खजूर एक ऐसा दरख्त है कि जो बुरे से बुरे एनवायरनमेंट के अंदर भी चल जाता है। लेकिन कराची शहर में काफ़ी सालों से जो है लोग मुख्तलिफ अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, विलास के सामने और जो है रोड्स वगैरह पे खजूरें लगा रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से चल नहीं पा रही जैसा कि उसको चलना चाहिए। मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, ये तकरीबन कोई 8-10 साल पहले की बात है। कराची का एक बहुत ही मशहूर रोड है यूनिवर्सिटी रोड। वहाँ पे तकरीबन 300 के करीब खजूर के दरख्त लगाए गए, लेकिन वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। और एक और मिसाल है डीएचए की। डीएचए के अंदर भी रोड्स के एवेन्यूज़ पे तकरीबन कोई 200 के करीब खजूर के मैच्योर हेल्दी प्लांट लगाए गए थे, लेकिन वो भी तकरीबन सारे ख़त्म हो गए। उसमें से कुछ चंद बचे हैं, लेकिन उनकी भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनको हम खजूर का दरख्त कह सकें। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, आखिर क्या ऐसी मेन वजह है, फैक्टर्स हैं कि जो खजूर को कराची शहर में नहीं चलने दे रहे। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हमें खजूर का दरख्त फ्यूचर में लगाना चाहिए यहाँ पे, या इसका अल्टरनेटिव भी कुछ लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो किस तरह का, क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो छोटे-छोटे अगर फैक्टर्स की बात करें तो वो तो काफ़ी हैं, लेकिन हम ऐसे मेजर फैक्टर्स, ऐसे मेजर रीज़न्स को डिस्कस करेंगे जो कि ख़ास वजह बनते हैं खजूर के ना चलने की। उसमें जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हाई ह्यूमिडिटी। आप सब जानते हैं कि कराची शहर में जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम जस्ट जो है गर्मी की बात करें तो उसमें मोर देन 70%, समटाइम तो ऐसा भी होता है कि ये एवरेज महीनों-महीनों 80 टू 90% के जो है दरमियान रहती है। और ये एक ऐसी एवरेज है ह्यूमिडिटी की जो खजूर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है सर्वाइव करने के लिए। और ये ह्यूमिडिटी ऐसा नहीं है कि कोई कुछ दिन के लिए आती है, ये मुसलसल रहती है। सर्दियों में अगर हम बात करें तो ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो मोर देन 50% होता है। हालांकि खजूर को जो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है वो 30, 35, 25, इस रेंज में खजूर का दरख्त ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करता है। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा रीज़न है, वो है हाई ह्यूमिडिटी, क्योंकि वो यहाँ पर आप उसको कम नहीं कर सकते, वो नेचुरली है और वो यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है वहाँ यहाँ पे रहेगी। तो आप जब भी खजूर का दरख्त लगाएँ तो आपको ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि आपका जो पौधा है खजूर का, वो कितनी ज़्यादा जो है एनवायरमेंटल फैक्टर से उसको फाइट करनी है। अच्छा, ह्यूमिडिटी के साथ-साथ जो दूसरा फैक्टर है वो है सॉल्टी विंड। मतलब कि हवा के अंदर आपको पता है कि नमकियात इतनी ज़्यादा है कि जो कि और भी बहुत सारे पौधों के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और यही जो सॉल्टी विंड है, ये खजूर के पौधों को भी अफेक्ट करती है और इसकी ग्रोथ के ऊपर भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा है, और इसी ह्यूमिडिटी की वजह से कराची शहर में, इस रीजन में एक डिजीज़ है जिसे सडन डिक्लाइन सिंड्रोम कहते हैं। उसको जो कॉजिंग एजेंट है, उसको जो बीमारी को क्रिएट करता है, जो फंगस है, उसका नाम है फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फ्यूजेरियम भी यहाँ पर इस वजह से है कि क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। इस ह्यूमिडिटी की वजह से फ्यूजेरियम को कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसको ह्यूमिडिटी मिल जाती है, मॉइस्चर मिल जाता है पूरा साल, और वो जल्दी-जल्दी ग्रो करता है और खजूर को जो है जल्दी-जल्दी ख़त्म करता है। अच्छा, इसी के साथ-साथ एक और फैक्टर रिलेट करता है रेड पाम वीविल, जो कि बड़ा ख़तरनाक पेस्ट है खजूर का। अगर इसको ऐसा कहें कि सबसे ख़तरनाक पेस्ट है, सबसे ख़तरनाक कीड़ा है, तो वो भी इसी की वजह से खजूर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है। तो इन जो चीज़ों का ह्यूमिडिटी के साथ रिलेशन है, वो इस वजह से है कि यहाँ इनको मॉइस्चर मिलता है, जिसकी वजह से फंगस, इसके अलावा जो रेड पाम वीविल है, तो ये सारी चीज़ें जो है जल्दी-जल्दी मल्टीप्लाई होती हैं और जल्दी-जल्दी जो है जो उनका टारगेट जो होस्ट है यानी कि खजूर का दरख्त, उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से ये डैमेज कर रही हैं। दोस्तों, ये जो फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, ये मेन फैक्टर्स हैं। इसके अलावा छोटे फैक्टर्स और भी हैं, लेकिन ये मेन है। हाई ह्यूमिडिटी, सॉल्टी विंड्स और डिजीज़ और पेस्ट का प्रॉब्लम। ये यहाँ पर जो है, आप समझें कि ये नेचुरली यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें खजूर लगाना चाहिए। वैसे खजूर के अल्टरनेटिव भी काफ़ी सारे जो है प्लांट्स हैं, बिस्मार्किया पाम है, कोकोनट पाम है, सिल्वेस्टर पाम है, जो थोड़े से महंगे होते हैं। आप अगर कोशिश करें तो ये भी बड़े खूबसूरत होते हैं। कभी आप इनकी पिक्चर्स वगैरह जो है गूगल पे देखें, आप ये भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको खजूर का दरख्त लगाना है तो उसके लिए फिर आप 2 से 3 चीज़ों का जो है आपने जो है ख्याल भी रखना है। सबसे पहला तो ये है कि खजूर हमेशा मीडियम साइज़ का मंगवाएँ। यहाँ लोगों की ख़्वाहिश होती है कि खजूर जो है ना, वो जो है 25-30 साल पुराना हो और उसकी 25-30 फीट जो है हाइट हो। तो ये चीज़ जो है ना, सबसे ज़्यादा ये चीज़ भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अंदर जो है एडजस्ट नहीं हो पाता इतना जल्दी, और उसकी भी जो है मोर्टेलिटी हो जाती है। तो आप जब भी खजूर मंगवाएँ तो खजूर एज वाइज़ और साइज़ वाइज़ जो है मीडियम होना चाहिए। अगर एज की बात करें तो 8 से 10 साल का जो है खजूर का दरख्त, वो इनफ है। मतलब इस साइज़ का आप दरख्त लगाएँ तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये रूट बॉल, खजूर का जो है रूट बॉल, जिसे हम जो है रूट, जिसे गांची भी कहते हैं, तो वो आप जब भी खजूर मंगवाएँ तो वो प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब
जो खजूर की रूट बॉल होती है वो ही प्रॉपर होनी चाहिए। तस्वीर में मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें देखें कि इतने साइज़ की रूट बॉल होगी तो आपके खजूर में ज़्यादा चांसेस होंगे चलने के। अदरवाइज़ ये क्या होता है कि लोग थोड़ा-सा कम खर्चा करते हैं, थोड़े सस्ते प्लांट लेते हैं, उनकी रूट बॉल जो है वो होती नहीं है, तो वो पौधे भी जो है यहाँ नहीं चल पाते। तो आपने दूसरी चीज़ जो है इसका भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि जब भी खजूर का पौधा लगाएँ उसके ऊपर आप फंजीसाइड प्लस पेस्टिसाइड एक स्प्रे लाज़मी करवाएँ लगाने से पहले। उससे क्या होगा कि अगर खजूर के ऊपर कोई पीछे से कोई डिज़ीज़, कोई बीमारी या कोई पेस्ट का प्रॉब्लम होगा, तो वो ऑन द स्पॉट कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आप लगाएँ। और लगाने के लिए भी आप कम से कम 4 बाय 4 का खड्डा जो है आप निकालें। खड्डा निकालने के बाद उसके अंदर आप स्वीट सॉइल, जो बालू मिट्टी होती है, वो आप ऐड करें। उसको ऐड करने के बाद जो है ना, आप थोड़ा-सा पानी डाल दें पहले खड्डे के अंदर, फिर जो है खजूर का पौधा लगाएँ। लगाने के बाद भी आपने उसको इरिगेशन करनी है, पानी लगाना है। और उसके बाद फिर आपने 1 हफ्ते तक मुसलसल खजूर के पौधे को पानी लगाते रहना है। और जब 1 हफ्ता गुज़र जाए उसके बाद आपने जो है जिस तरह का आपका शेड्यूल हो, 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद फिर आप उसको जो है पानी लगाएँ। यानी कि आपने पानी का जो है 2 से 3 महीने के लिए आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। उसमें ये होगा कि खजूर का जो रूट्स होंगी वो डेवलप हो जाएँगी। जब डेवलप हो गई तो उसके बाद खजूर चलना स्टार्ट हो जाएगा। और साल में 2 से 3 दफ़ा लाज़मी पेस्टिसाइड प्लस फंजीसाइड का एक स्प्रे लाज़मी करें। उससे क्या होगा कि खजूर का जो दरख्त है वो आने वाले जो है पेस्ट का प्रॉब्लम है या डिजीज़ का प्रॉब्लम है, तो उससे भी उसकी हिफाजत रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है खजूर से रिलेटेड या उसको लगाने से रिलेटेड, तो आप वो पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।